नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी तक। दोस्तों, यदि आपने हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर के जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके फॉर्म अप्लाई करने हैं, आप प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपको अभी तक ये नहीं पता कि कितनी पोस्ट निकली हुई है और क्या वैकेंसी है, क्या योग्यता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर आई के निशान पर या तो इस साइड या इस साइड एक आई का निशान है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है हरियाणा रोडवेज की, इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है वहाँ पे। यदि आप वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वहां पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फायदा आपको ये होगा कि जब भी कोई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, होती हर वीडियो इंटरेस्टिंग है, किसी ना किसी टॉपिक पे है, हर वीडियो आपके लिए फायदेमंद होती है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने इंटरनेट ब्राउजर में hssc.gov.in ये साइट ओपन करनी है। ठीक है, ये साइट जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ देखो क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2017। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे आप, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। लॉगिन जिसके पास लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो इस पर क्लिक करेगा। यदि आपके पास वो नहीं, आप पहली बार यहाँ पे आए हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, फिर है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, यहां पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो एक्सेप्ट करने का निशान है इस कॉलम पर क्लिक कीजिए और फिर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला है जहाँ से हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो टाइटल, इसमें से जो भी आप है, मिस्टर है, मिसिज है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं लड़का हूँ तो मिस्टर सेलेक्ट करा, कोई लड़की है वो मिसिज या MS सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर पूरा नेम डालिए, कैंडिडेट ने अपना नाम डालना है, तो मैं अपना नाम डाल रहा हूँ राजेश कुमार। ठीक है, फिर मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर आप अपना नंबर डालिए यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नंबर डालना है आपको। ठीक है, मैंने अपना नंबर डाल दिया। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, कोई भी ईमेल आईडी है जो आपकी। आप ये ईमेल आईडी मतलब किसी की भी डाल सकते हो और कितनी बार ही डाल सकते हो। उसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालिए। तो पासवर्ड आप जैसे नाम के पहले अक्षर, जैसे मेरा नाम राजेश तो राजेश, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, आप अपने नाम से कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, जो आपको याद है। मैंने बना लिया। कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा वही डालना होता है। उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन चुन सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। जैसे मैं ये चुना हूँ, गिव द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बोर्न। ठीक है, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है पे हिसार, जो उसका आप आंसर देना चाहते हैं कुछ भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। रजिस्टर पर क्लिक करना। ठीक है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेक प्रिंट आउट ऑफ फर्दर रेफरेंस। तुरंत आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपने नंबर डाला मोबाइल नंबर, उस पर भी आपके मैसेज आता है। फिर आप इसको क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए इस नंबर को, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर को। ठीक है, फिर यदि आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर ये अपनी डिटेल प्रिंट निकल जाएगा, या फिर आप क्लिक टू लॉगिन पे चले जाइए आपने जो आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मैं आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। लॉगिन आईडी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालिए, मैंने पेस्ट कर दिया। फिर आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। फिर साइन इन पर क्लिक कीजिए।
ठीक है, अब ये कुछ स्टेप है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप कंप्लीट करने आपने, आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1 में ये 7 प्रकार के मतलब जो 4 स्टेप है इन सभी में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पर तो आपकी डिटेल खुल जाएगी। तो आपने नाम अपना डाला हुआ है, मेल भी सिलेक्ट है, फादर नेम डालना तो अपना फादर नेम डाल दीजिए। ठीक है, फिर मदर नेम, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ जो डालनी है, फिर मैरिड है या अनमैरिड वो सिलेक्ट कीजिए, फिर आपकी इंडियन सिलेक्ट कीजिए, फिर अर्बन है या रूरल, आप शहर में रहते तो अर्बन, गांव में रहते तो रूरल। ठीक है, फिर है आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड या इनरोलमेंट नंबर होना जरूरी है। तो मेरे पास आधार कार्ड का नंबर है, मैं वही डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आपने सिर्फ कोई भी ऐसा चोट का निशान जो कभी मिटता ना हो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, फिर फोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर ये आपने ये ऑप्शन है जो फोन नंबर, इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो स्टार मार्क दिए हुए हैं जैसे ये है वही आपको डालना है, कंपलसरी है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर एड्रेस डालना है अपना। तो सबसे पहले अपने गांव का नाम है, नियर का कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, तो मैं अपने गांव का नाम ही डाल रहा हूँ। ठीक है, स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपनी, फिर तहसील सेलेक्ट कर दीजिए, फिर अपना पिन कोड डाल लीजिए। उसके बाद है क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। यदि आप हरियाणा के तो ये सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं है तो नहीं सिलेक्ट कीजिए। फिर आप अगले ऑप्शन है कि आपको हिंदी और संस्कृत का ज्ञान है अप टू मैट्रिक, मैट्रिक तक आपने हिंदी या संस्कृत एक लैंग्वेज पढ़ी है, नहीं तो मैंने पढ़ी है। फिर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जर्नल है, एससी है, बीसी है, तो मैं जर्नल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कास्ट क्या है, जाट है तो जाट या कोई भी है आप लिख सकते हैं। फिर धर्म, हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन है आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास है। फिर आपकी कुछ ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन वगैरह के, यदि इनमें से आप कोई है स्पोर्ट्स पर है तो इनमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, यहाँ पे 10वीं +2 वोकेशनल है, डिप्लोमा आपके पास क्या है, तो मैं 10th पर क्लिक कर रहा हूँ। ऐड पर क्लिक करके तो सबसे ऊपर इंडिया आ गया। फिर राज्य सिलेक्ट है हमारा। फिर स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, मैट्रिक में जर्नल है। फिर नेम ऑफ सर्टिफिकेट आपने हरियाणा बोर्ड से किया है, कहाँ से किया आपने 10th का जो सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है। फिर स्कूल का नेम, अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए। ठीक है, फिर आपने हिंदी में पढ़ा या इंग्लिश में पढ़ा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका रोल नंबर सेलेक्ट कीजिए। फिर है अंक टाइप, वे आपके नंबर मार्क्स में या ग्रेडिंग में आए हैं तो मार्क्स में सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे मार्क्स में तो अपने नंबर सेलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे को 483 है, 500 में 600 में से। ठीक है, परसेंटेज अपने आप निकालेगा। फिर डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी आपकी है। फिर आपने 10th की जो पास की है वो कब पास की है, तो मार्कशीट में लिखा होता है नीचे, उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसमें से देख के आप ये टाइम वगैरह डाल सकते हो। फिर सेव कर दीजिए इसको। ठीक है, ये हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। उसके बाद यदि आपको +2 के नंबर डालने हैं, डिटेल डालनी है तो डाल सकते हैं ऐड पर क्लिक करके, लेकिन मैं नहीं डालने वाला। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद है फोटो और साइन डालने पड़े। तो एक बात बताऊँ, फोटो जब अपलोड करोगे यहाँ पे उस पर अपना नाम आना चाहिए एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ इज टेकन। जिस दिन आपका फोटो खींचेगा वो डेट होनी चाहिए। ठीक है, वही फोटो आपको अपलोड करना है।
तो ठीक है, जैसे ये नीचे डेट वो मेरी आई हुई है। फिर साइन, ये साइन आगे, साइन को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालिए। इस पोस्ट में ड्राइवर के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कंडक्टर के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है। तो आपको डालना तो डाल लीजिए, वरना सेव प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जर्नल हूँ मैं, क्योंकि यदि मैं जर्नल नहीं होता, 20 होता तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल हमें यहाँ अपलोड करना पड़ता। ठीक है, मैंने अब मार्कशीट अपलोड कर दी। ये हमारी अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, 2 बार आपको डालनी है तो। फिर ये एक्सेप्ट कर लीजिए, घोषणा पत्र है, प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारे भी स्टेप कंप्लीट हो गई। यदि आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से कंप्लीट पर क्लिक करके, या फिर व्यू प्रोफाइल आप देख सकते हैं, कुछ आपकी मिस्टेक हुई तो आप अभी चेक कर सकते हैं। आपकी नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ ये आपको कंफर्म करना है, ठीक है, और इसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद ये देखिए प्रिंट डिक्लेरेशन आ गया है, इस पर क्लिक कीजिए। इसको आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको स्कैन करके दोबारा अपलोड करना पड़ता है यहाँ पे स्कैन, ठीक है, साइन करने। तो मैंने कर लिया ऑलरेडी। फिर वो आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ जो हमारा डिक्लेरेशन है, हम साइन किए हैं। ठीक है, ये अपलोड हो चुका है हमारा डॉक्यूमेंट। फिर अप्लाई टू पोस्ट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर ये हमारी पोस्ट के नाम आ गए। अब आपको जो पोस्ट अप्लाई करनी है वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। जैसे मेरे को ड्राइवर की करनी है, हैवी व्हीकल ड्राइवर कैटेगरी नंबर 1, तो यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। आपको कंडक्टर की करनी है तो कंडक्टर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मेरे को कंडक्टर की करनी है तो अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। आपने कभी इस फॉर्म के लिए पहले अप्लाई किया या नहीं किया? तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया। नीचे है डू यू होल्ड कंडक्टर लाइसेंस, तो कनेक्टर के लिए कनेक्टर का लाइसेंस जोड़ा जरूरी है, तो मेरे पास यस मेरे पास है। फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका हमारा। फिर व्यू अप्लाइड पोस्ट, जो आपने पोस्ट अप्लाइड कर दी आपको वो देखना है। ये देखिए मैं कनेक्टर की लाइसेंस अप्लाइड हो चुका है। फिर मेक पेमेंट और ऐड अनदर पोस्ट, फिर हमें पेमेंट करनी है इस पोस्ट के लिए। फिर आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे 100 आ जाते हैं रुपए, इतनी फीस हमारी लगेगी। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए। फिर अब आप आते हैं पेमेंट। आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। यदि आप ऑनलाइन तरीके से करते हो, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अपना डेबिट कार्ड से करनी है तो पेमेंट गेटवे आप ये तीसरा तरीका अपना सकते हो, या ये दूसरा तरीका अपना सकते हो। इन दोनों से आपकी पेमेंट हो जाएगी। फिर यदि आपको मैनुअल चालान चाहिए तो इन बैंकों के आप चालान निकाल सकते हो और बैंक में जमा करा सकते हो, ठीक है। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ तक मैंने सारे कंप्लीट। जब आप ये पेमेंट कंप्लीट कर देते हो, बस आपका फॉर्म वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको प्रिंट आउट लेना था, एक तो पेमेंट स्लिप का और एक आपने जो फॉर्म अप्लाई किया आपकी डिटेल है जिसके अंदर उसका, ये फॉर्म वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से आप अपना फार्म भर सकते हो कंडक्टर का, ड्राइवर का। एक अलग बात मैं बताता हूँ, हरियाणा स्टाफ सेक्शन का कोई भी फार्म है इस टाइप से ही कंप्लीट होता है हमारा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाइए, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। और गोल सर्कल पर जो आपके सामने आया है यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।